हेलो वाटर साइंस, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। मेरा नाम है ऐश्वर्या। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई होप आप अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हैं। एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई प्रे कि ये साल हम सब के लिए सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेके आए। सो वाटर साइंस, आज हम देखने वाले हैं आपकी ईयरली फोरकास्ट। सो हम हर महीने पे फोकस करेंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, स्पेशली आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में। लव, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली सिचुएशंस, मैरिज, हेल्थ, क्या हो सकता है आपके लिए। और साथ ही हम इंडिविजुअली भी देखेंगे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो के लिए कि आपकी एनर्जी कैसी होगी 2023 में। सो इस साल की हाइलाइट्स आपके लिए क्या होगी वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सो मैं एक फ्री रीडिंग गिव अवे कर रही हूँ जस्ट टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जिसमें 3 लोगों को मैं फ्री पर्सनल रीडिंग्स दूंगी। ऑलराइट, ऑल यू हैव टू डू इज़ बी अ सब्सक्राइबर। और इस नए साल में मैंने जितने वीडियोस डाले हैं आपको उस वीडियो पे कमेंट करना है। यू हैव टू लाइक एंड कमेंट। यू कैन राइट एनीथिंग कि वो आपसे रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड 14 फरवरी, दैट इज़ ऑन वैलेंटाइंस डे, मैं 3 विनर्स अनाउंस करूंगी, ऑलराइट, on the community page. So I'm really excited and I'm looking forward to connecting with you. Thank you so much for your continued support, for all the love. Now let's see what we have for you. हमारे पास यहाँ पे जनवरी से दिसंबर के लिए कार्ड्स हैं, मैंने नहीं देखे हैं। So we will see together कि water signs, Pisces, Cancer and Scorpio आपके लिए 2023 कैसी होगी। ऑलराइट, सो जनवरी में आपकी एनर्जी है 4 ऑफ कप्स। ओके वाटर साइंस, तो आप किसी चीज़ को एवेल्युएट करोगे। हो सकता है कि आप रिग्रेट करोगे कि मैंने एक अच्छी ऑफ़र को क्यों ठुकरा दिया, या किसी चीज़ के लिए आपने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। आप अपने पास्ट से जुड़े चीज़ों के बारे में सोचोगे। हो सकता है ये कोई इंसान है, कोई रिश्ता, ऐसी कोई चीज़ जो अब आपके लाइफ में नहीं है। तो शुरुआत हो रही है जहां आप इमोशनली फुलफिल्ड महसूस नहीं करोगे। आप इस एनर्जी में रहोगे कि कोई चीज़ आपके हाथ से निकल गई है। ये कोई जॉब ऑफर हो सकती है, एक रोमांटिक प्रपोजल, कोई बिजनेस आइडिया, एक अच्छा दोस्त या कोई फैमिली मेम्बर जिसके साथ आप अपने रिश्ते को सुधार सकते थे, पर आपने उस मौके को हाथ से जाने दिया। तो मुझे लग रहा है कि आप ख्याली पुलाव पकाओगे कि अगर आपने उस मौके को स्वीकार कर लिया होता तो अभी आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव होते, आपकी ज़िंदगी कैसी होती, आप ये सोचोगे। आप पर्टिकुलरली एक कैंसर हो सकते हैं और आपके मन में असंतुष्टि हो सकती है किसी चीज़ को लेके। आप ये सोचोगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल नहीं रहा, जिसे आप एक चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं। अगर आप करंटली एक पार्टनरशिप में हैं या आप शादीशुदा हैं, आपको लगेगा आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो। कुछ लोग हो सकता है आप अपने एक्स के साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं और आप उनके बारे में सोचोगे। या अगर आप एक कैंसर के साथ डिस्कनेक्टेड हो, आपका ब्रेकअप हो गया है, आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे, आपके सपने देख रहे होंगे। उन्हें ये भी लग रहा होगा कि अब आप उनमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके, सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, मे बी यू आर अ कैंसर, या फिर ये उस इंसान की एनर्जी है जो एक कैंसर है और वो आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे। मे बी आपके एक्स पार्टनर है या एक ऐसा इंसान है जिनके आप क्रश हो। ओके, मे बी उन्होंने आपको प्रपोज किया और आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेट्स कम टू फेब्रुअरी। ओके, वाओ, हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो फेब्रुअरी में आपकी खोई हुई एनर्जी वापस आ रही है। स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सैज। और ये आपकी सन, मून या लग्न राशि हो सकती है। ओके, या फिर आप एक फायर साइन से डील करोगे। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप ट्रैवल करने वाले हैं, मे बी काम के सिलसिले में, या आप हॉलिडे पे जाओगे। स्पेशली फरवरी में ये ट्रिप आपके लिए एक पॉजिटिव बदलाव होगी, स्पेशली इस जैन वाली एनर्जी के बाद। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, एक्शन लेना चाहोगे, अपने प्लान्स पे काम करोगे।
आप नए लोगों से मिलोगे। मैं सुन रही हूँ कोई एक्साइटिंग न्यूज़ या मैसेज आपको मिल सकती है। वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी, जैसे आप खुद पे विश्वास कर रहे हो और आपके इस विश्वास की वजह से नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। ओके, मैं देख रही हूँ किसी चीज़ को आप जल्दबाजी में करना चाहोगे क्योंकि उसे लेके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप एक्साइटेड हो और इसलिए आप चाहते हो कि आप उसे जल्द से जल्द निपटा दें। अगर आप सिंगल हैं, डेफिनेटली एक फायर साइन आपसे फ्लर्ट करेंगे, आपको प्रपोज करना चाहेंगे या उनकी नज़रें आप पे होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपकी नज़रें एक यंग, चार्मिंग, अट्रैक्टिव फायर साइन पे होगी जिन्हें आप अप्रोच करना चाहते हो। ओके, मे बी वैलेंटाइंस डे पे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने स्पाउस के साथ अच्छा वक्त बिताओगे। मैं देख रही हूँ लॉट्स ऑफ पैशन, एक्साइटमेंट, स्पार्क। सर रोमांस के लिए एक बहुत अच्छा महीना है। ऑलराइट, वाटर साइंस। तो चलिए मार्च की ओर बढ़ते हैं। मार्च में ओके, हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो मार्च में मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरह के लड़ाई झगड़े ड्रामा का हिस्सा बनोगे। ये एक इंसान हो सकते हैं या अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ आपकी तू मैं हो सकती है। किसी के साथ आपकी ईगो क्लैश हो सकती है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों झुकना नहीं चाहोगे। ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो पर रुकावटें आएंगी। स्पेशली आपके आसपास के लोग आपकी बातों से या आपके आइडिया से, आपकी सोच से सहमत नहीं होंगे, आपको खुल के सपोर्ट नहीं करेंगे और उनके साथ आपकी मतभेद चलेगी। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, स्पाउस। उन्हें कन्विंस करना या साथ मिला के चलने में आपको परेशानी होगी, स्पेशली मार्च के महीने में। हो सकता है आप कोई बड़ी डिसीजन लेना चाहते हो और उसमें ये लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप में से कुछ लोग किसी तरह की स्टेटस या पोजीशन के लिए फाइट करने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के बहुत सारे दावेदार हैं, तो ये एक कंपटीशन वाली एनर्जी है। सो जैसे हो सकता है कि प्रमोशन के लिए आप भी एक दावेदार हैं या कोई जॉब इंटरव्यू या एग्ज़ाम हो सकती है। मे बी आपने एक घर देखा है पर उस घर के लिए और लोग भी इंटरेस्टेड हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक इंसान है जिन्हें आप पसंद करते हो पर आपको पता है उनके पास और ऑप्शंस हैं। ओके, बट अच्छी बात यह है कि आप फाइट करना चाहते, आप गिव अप नहीं कर रहे। आपको पता है कि ये मुश्किल होगी पर आप पीछे नहीं हटना चाहते। मैं देख रही हूँ रोमांटिक पार्टनरशिप्स में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, आप दोनों एक लेवल पे नहीं होंगे, अच्छे से एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करोगे, रिश्तों में दूरियां आ सकती है। अगर आप सिंगल हो, आई फील एक से ज़्यादा इंसान आप में इंटरेस्टेड होंगे और ये फायर साइंस हो सकते हैं, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपसे फ्लर्ट करेंगे। ओके, अप्रैल में है द एम्परर। वाओ, एरीज एनर्जी। मैं देख रही हूँ बदलाव। ओके, आपके स्टेटस, आपकी एटीट्यूड, आपके लाइफस्टाइल में बदलाव। आपको प्रमोशन मिल सकती है, अच्छी जॉब ऑफर, बिजनेस में ग्रोथ। ऐसा लग रहा है कहीं से पैसे मिलने वाले हैं आपको। आप एक स्टेबल और सिक्योर पोजीशन पे होंगे, स्पेशली फाइनेंशियली। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको अपने फादर से या कोई फादर फिगर से मदद मिलेगी। आप एक ऐसी पोजीशन पे होंगे जहां आप अपने फाइनेंसेस और रिश्तों को लेके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना पाएं। कुछ लोगों के लिए आप एक्टिवली अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे होंगे और ऐसा लग रहा है कि आपकी तलाश पूरी होगी। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, ये अरेंज मैरिज हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि आप प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाओगे। ऐसा नहीं है कि इमोशंस में आके तुरंत कोई कदम उठा लिया, तो आप सोच समझ के एक्शन लेना चाहोगे, स्पेशली अप्रैल के महीने में। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे मार्च में, वो चाहेंगे कि आप क्विट कर दें, आप गिव अप कर दें, पर मुझे लग रहा है कि आपकी हिम्मत, आपकी निडर एटीट्यूड और एक्शन प्लान की वजह से आप एक मेजर शिफ्ट लेके आ रहे हो।
और कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करें, जी जान लगा दें, तो किसी तरह की रुकावटें, लोग, एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको रोक नहीं सकती। आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। ओके? और मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। आप पावर डायनामिक्स चेंज कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में एक ऐसी रोमांटिक ऑफर या प्रपोजल आएगी, एक ऐसे इंसान जिन पे आप विश्वास कर सकते कि वो आपका वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। अगर उन्होंने आपकी तरफ कदम बढ़ाया है तो बहुत सोच समझ के वो आगे आ रहे हैं। ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे होंगे, मेल हो या फीमेल, फाइनेंशियली सिक्योर हो सकते हैं, अट्रैक्टिव, मैच्योर, काफ़ी समझदार, और कुछ लोगों के लिए फेमस भी हो सकते हैं। मे बी सोशल मीडिया पे या उनकी कम्युनिटी में, उनके वर्क प्लेस पे काफ़ी इज्जत है उनकी, सोसाइटी में लीडरशिप की पोजीशन पे हो सकते हैं। हो सकता है अपना सफल बिजनेस हो उनका। एक स्टेबल इंसान है जिसे कमिटमेंट से, जिम्मेदारी से घबराहट नहीं होती। ओके, तो एक ऐसे इंसान आपके लाइफ में आएंगे। ऑलराइट, मई में आपके लिए क्या है? अमेजिंग। सो मई में आपके लिए है द क्वीन ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली अप्रैल या मई में आप किसी को डेट करने वाले हैं, और मैं देख रही हूँ कि आप उन्हें एक पोटेंशियल लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखोगे। कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, आपका रिश्ता फिक्स हो सकता है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी लग रही है। जैसे एक इंसान इमोशनल, फ्रेंडली, शांत, इंट्यूटिव, दयालु है, और दूसरा इंसान एक्शन ओरिएंटेड, प्रैक्टिकल, फाइनेंशियली सिक्योर, अथॉरिटेटिव, अपने इमोशंस को आसानी से दर्शाते नहीं हैं पर बहुत जिम्मेदार हैं। ओके, सो आप देख सकते हो एक मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस। मुझे लग रहा है आपके स्पाउस या अगले रोमांटिक पार्टनर फायर साइंस हो सकते हैं। हैवी फायर प्लेसमेंट्स होगी उनके चार्ट में। एंड दूसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप दोनों में से एक इंसान ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा और दूसरा इस 3D दुनिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, मटीरियलिस्टिक होगा। जैसे पैसे कमाने हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल, ये चीज़ें उनके लिए अहमियत रखती होगी। और क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, तो मुझे लगता है कि आप ये क्वीन ऑफ कप्स हो। ताकि आपके रिश्ते अपने मदर के साथ अच्छे होने वाले हैं, आप उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताओगे। अगर उन्हें किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैं देख रही हूँ कि वो हेल्थ प्रॉब्लम दूर होगी इस साल। ओके, अगर आप एक मेल हैं, आप एक लविंग, काइंड, सेंसिटिव, सपोर्टिव, लॉयल फीमेल से कनेक्ट करोगे। ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकती है, या ये आपकी कोई दोस्त हो सकती है, या प्रोफेशनली वो आपको अच्छी एडवाइस देंगी। ओके, और अगर आप एक फीमेल हो तो मुझे लगता है कि आपकी फीमेल फ्रेंड्स, आपकी बहन, आपकी माँ, उनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। और उनकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ की कुछ चीज़ें हल होने वाली है। साथ ही आप नेगेटिविटी या टॉक्सिक एनर्जी से हील करोगे। सो आई फील अ लॉट ऑफ फेमिनिन एनर्जी इज कमिंग टू हेल्प यू। जून में देखते हैं हमारे पास क्या है। Alright, we have the Three of Pentacles. Amazing. मैं देख रही हूँ कि जून में आप प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा शाइन करोगे, ग्रो कर रहे हो आप प्रोफेशनली। आपकी पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, इन चीज़ों को लेके आप कमिटेड होंगे। सो आप में से कुछ लोग पढ़ाई करोगे, कोई नई कोर्स हो सकती है, या आप ट्रेनिंग लोगे, एक नई स्किल सीखोगे, एंड आपको अपने मेहनत का फल मिलेगा, अपने वर्क प्लेस पे पहचान मिलेगी, आपके काम की सराहना की जाएगी। एंड अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, आपको ग्रोथ दिखेगी, लोग आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो श्योरली आप देखोगे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ओके, आपकी कम्युनिटी और ज़्यादा मजबूत होगी, एक्टिव रहेगी, आपको अप्रिशिएट करेगी, लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे पर्सनली और प्रोफेशनल लेवल पे। ओके, क्योंकि हमने देखा मार्च में लोग आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट जून में ऐसा लग रहा है कि आप साथ मिलके काम करोगे। ओके,
क्योंकि आपने गिव अप नहीं किया, आपने खुद पे विश्वास किया। उन्हें झुकना पड़ेगा, उन्हें आपके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, उन्हें आपके साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा, आपके आइडियाज़ को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके। सो जुलाई में हमारे पास है स्ट्रेंथ, और ये बात करती है ताकत और हिम्मत की। एक मेजर अरकाना है लियो एनर्जी। मैं देख रही हूँ कोई इंसान या कुछ लोग आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं कि आप किसी चीज़ में आगे ना बढ़ें, क्योंकि उसकी वजह से उन्हें अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी, अपने रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो वो आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं आपको। अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो मे बी आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप करना चाहते या डिवोर्स लेना चाहते, तो आपके पार्टनर या आपके घर वाले आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे कि आप ऐसा ना करें। ऑफ कोर्स उनकी सोच आपसे अलग होगी। तो मुझे लग रहा है कि किसी के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रही है। ये कोई इंसान है या एक ग्रुप है। ओके, मे बी आपके घर वाले हैं या आपके को वर्कर्स हैं, आपके दोस्त हैं। ऑलराइट, एक ग्रुप के साथ ये थीम मुझे लग रहा है 2023 का। ऐसा लग रहा है कि आप कोई चीज़ करना चाहते पर आपको लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस मिल रही है। ओके, रुकावटें आ रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हिम्मत करके पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहोगे। आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखना चाहोगे। लॉजिकली सोचोगे कि क्या इन द लॉन्ग रन आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कि आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, या सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, वो कर रहे हैं जो आपको करने के लिए कहा जा रहा। स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कहा, एक मेजर अरकाना है। तो आप हिम्मत करके अपने डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप एक अच्छी नौकरी छोड़ के अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और लोग आपसे कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत अच्छी नौकरी करते हो, आपको ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गलती कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आपको खुद पे विश्वास है और आप ये रिस्क लेना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो, आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, ये आपकी डेस्टिनी है। सिमिलरली हो सकता है कि आप एक लॉन्ग टर्म रिश्ते में हो और आपको लग रहा है कि कोई और आपका परफेक्ट मैच है, आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो, पर आप लोगों के डर से या सोसाइटी, अपने परिवार के बारे में सोच के एक कदम पीछे ले लेते, पर आपको लगता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट कोई और हैं। तो हो सकता है आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो या मे भी नहीं जानते, पर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म करके आप अपने सोलमेट से या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने वाले हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके लिए फ़ाइट करनी चाहिए। तो मैं देख रही हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप आसानी से चैलेंजेस पार कर लोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी सिंबल है। डेस्टिनी की बात करती है। नंबर 8 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं सुन रही हूँ एंजल नंबर 888। सो गूगल पे सर्च करें एंजल नंबर 888 मीनिंग एंड देयर गोज योर मैसेज। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज़ है जो आप करना चाहते, एक मेजर डिसीजन अपने लाइफ में लेना चाहते, जिसकी वजह से शायद आप कुछ लोगों को नाखुश करोगे या वो आपके विरुद्ध हो सकते हैं, पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ आपके लिए है और आपको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। आई फील आपको गाइडेंस मिल रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। जैसे सोल कॉलिंग होती है। अगस्त में हमारे पास है द 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अचानक ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं। ओके, सो ये बिल्कुल रैंडम प्लान होगी। एंड दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको कहा कि अगस्त एक इम्पॉर्टेंट महीना हो सकता है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं और आपको उनमें से एक सेलेक्ट करना है या आपको एक मेजर डिसीजन बनानी होगी। ओके, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप कुछ नया या अलग करना चाहोगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये बड़े बदलाव हों। हो सकता है आप अपने लाइफ में छोटे मोटे बदलाव करना चाहें। कुछ लोगों के लिए आप अपने घर को रीडेकोरेट करना चाहोगे, मे बी रेनोवेट करना चाहोगे, या आप अपने अपीयरेंस को बदलना चाहोगे।
बेसिकली ऐसी कोई चीज़ जिसकी प्लानिंग आपने नहीं की है, पर उस वक्त आपको लगेगा कि दिस इज़ समथिंग यू रियली वांट टू डू। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को रेस्टलेस महसूस होगा, क्योंकि आप किसी के मैसेज, रिजल्ट, ऑफर या न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे। एंड यू नो यूजुअली हमें इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, स्पेशली आपके लव लाइफ में। आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आप चाहोगे कि आप डेट करें, और अगर आप कमिटेड हैं तो आप सिंगल रह के दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहोगे। ओके ऐसा होता है कि अगर हम एक जगह पे होते, हमें वो अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी बोरियत आ जाती है और हम कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप इस चीज़ को महसूस करोगे। ऑलराइट, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपको फुलफिलमेंट महसूस नहीं होगी। ऐसा लगेगा आपके पास सब कुछ है, फिर भी कोई चीज़ मिसिंग है आपके लाइफ में। एंड यू नो उस मिसिंग फैक्टर को आप तलाश करना चाहोगे। ऑलराइट, यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। अब देखते हैं सितंबर में आपकी एनर्जी क्या कहती है। हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। वाओ, ओके, सो आप किसी चीज़ को अलविदा कह रहे हैं। आप अपने आप को एक इमोशनली ड्रेनिंग सिचुएशन से आज़ाद कर रहे हो, एक नए सवेरे की ओर बढ़ रहे हैं। ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स के बारे में है। आप किसी चीज़ से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, या आपके एक्स पार्टनर जिनके साथ आप रीयूनाइट करना चाहते होंगे। यू नो रीयूनियन के सपने देख रहे होंगे आप, या आप कुछ टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स को पीछे छोड़ रहे हो। यू आर मूविंग ऑन। ओके, हमें पता है कि हम इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर सकते। आप पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप दोबारा निराश हो। तो यू नो वाटर साइंस, मुझे लग रहा है कि इस बार आप आगे बढ़ना चाहते। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि आप एक रिश्ते को ज़बरदस्ती निभाते जा रहे होंगे, क्योंकि आप उसे छोड़ नहीं सकते। मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली, सोसाइटी। आप जानते हो कि आपको इस रिश्ते से अब और कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी आप उससे मूव ऑन नहीं करना चाहते होंगे। पर सितंबर में मैं देख रही हूँ ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन वाली एनर्जी है, जहाँ आप किसी से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिस्कनेक्ट कर रहे हो, उनसे दूर जा रहे हैं। ये आपके घर वाले हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग हैं। यू नो आपके लाइफ में आपको डिसीजंस लेने की आज़ादी नहीं है, या आपके बॉयफ्रेंड हैं, आपके गर्लफ्रेंड हैं, या आपके स्पाउस हैं जिनके साथ आपकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। साथ होके भी आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, और इस रिश्ते को फाइनली आप अलविदा कह रहे हो। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन नवंबर। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन अक्टूबर। सो अक्टूबर में हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो अक्टूबर में आप अपनी पुरानी गलतियों से सबक लोगे, उसे दोहराना नहीं चाहोगे। आप खुद के लिए स्टैंड लोगे, और आप फाइट करने के लिए तैयार होंगे। ये एटीट्यूड होगी कि कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ते रहना है, झुकना नहीं है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर तक आप किसी तरह की लड़ाई लड़ते आ रहे हो। ओके, ये लड़ाई खुद से हो सकती है, जहाँ पे आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते पर आप छोड़ नहीं पा रहे, आपको फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है, और आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। या ये लड़ाई दूसरों के साथ हो सकती है, जैसे आप एक रिश्ते से आज़ाद होना चाहते हैं पर वो आसान नहीं है। आप किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हो, और वो आपकी आवाज़ दबाना चाहते हैं। कि भी आप किसी खास इंसान को अपने लाइफ में शामिल करना चाहते हो, पर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, परिवार की रजामंदी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई कोर्ट केस हो सकती है, यू नो डिवोर्स सेटलमेंट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, चाइल्ड कस्टडी। बट यू नो इस वक्त तक आप ये समझ गए हो कि ये आपकी फ़ाइट है। आप अकेले खड़े हो, और आपको अपनी ताकत पहचाननी है। आप पीछे नहीं हटने वाले, आप अंत तक लड़ना चाहते हो, इस सिचुएशन से खुद को आज़ाद करना चाहते। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ डिले हो सकती है, या आप इमोशनली गार्डेड होंगे, आसानी से अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहोगे, खुद को प्रोटेक्ट करना चाहोगे इमोशनली, फाइनेंशियली। नवंबर में हमारे पास है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील यू नो नवंबर में आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे, स्ट्रेस, बोझ, जिम्मेदारियाँ, एंड यू नो आप हर चीज़ को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लेते। आप किसी को दुखी या निराश नहीं करना चाहते, और इसलिए ज़्यादातर आप फैसले इमोशनल होके करते।
एंड फिर आप उस चक्रव्यूह में फंस जाते हो, क्योंकि आप ये समझ नहीं पाते कि आप हमेशा सबको खुश नहीं कर सकते। आपका काम है कि आप अपने लिए सही फैसले करें। तो या तो आप अपनी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से जिएं, अपने डिसीजंस इस तरह से बनाएं कि लोग नाराज़ ना हो और फिर आप शिकायत ना करें, या आप अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए स्टैंड लें, बिना ये सोचें कि लोग क्या कहेंगे, किसी बुरा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये साइकिल ख़त्म कर रहे हो जहाँ पे आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते। आप फाइनली अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हो और इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। रिश्ते, लोग, सिचुएशंस, टॉक्सिक आदतें। ये सीखना होगा कि जिस बात में बैठ के डिसीजंस लेने से सिर्फ आप अपने पैटर्न्स को रिपीट करोगे, साइकिल्स दोहराओगे। दूसरों की इमोशनल मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स को समझना, एंड ये एहसास होना कि ये चीज़ आपके लिए बहुत टॉक्सिक है। आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाते, आप अपने डिसीजन चेंज कर देते, दूसरा इंसान खुश होता है पर आप नहीं होते। तो मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल नहीं रही है, आप ग्रो नहीं कर रहे, आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो। मे बी आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स हमेशा इम्बैलेंस्ड रहती है, आप स्ट्रेस में रहते हो, आपकी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही। तो खुद को आज़ाद करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं। एंड मैं देख रही हूँ कि आपको इस आज़ादी के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। ओके, कुछ रिश्ते, लोग, सिचुएशंस, आपकी सोच, या फिर ये सोच कि आप पूरी दुनिया को बचाना चाहते हो अपने आप को सैक्रिफाइस करके। आप अपने मंजिल के बेहद करीब हैं, ये वक्त नहीं है गिव अप करने का। ओके, एंड दिसंबर में हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो इसका मतलब होता है कि हम अपने आप को एक मेंटल जेल में कैद कर लेते हैं, ये समझना कि हम विक्टिम हैं, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। तो आपके मन में किसी चीज़ को छोड़ने के बाद आगे के सफ़र को लेके डर या इनसिक्योरिटी हो सकती है कि आगे क्या होगा। एंड ये फियर ऑफ अननोन हम सबके मन में होता है। इस चीज़ की वजह से हम एक जगह पे स्टक रहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम पावरलेस हैं। तो आप ओवरथिंक करोगे, किसी तरह की लॉस हुई होगी आपके लाइफ में और आप हील नहीं कर पा रहे होंगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे। एंड ज़्यादातर ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें नेगेटिव थॉट्स हावी हो जाते हैं हमारे मन में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप एंग्जाइटी या डिप्रेशन से गुजर रहे, अपने फैसले के बारे में सोच के आपको लग रहा होगा कि क्या आपने गलत फैसला लिया है। कुछ लोगों के लिए आपको अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन का ख्याल होगा। आपको लग रहा होगा कि आपकी इस एक डिसीजन से आप अपनी इमेज को ख़राब कर सकते हो। बट मैं ये मानती हूँ कि अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हमें एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। दूसरों के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचना पड़ता है। और लोग 4 दिन बातें करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो ज़रूर सोचिएगा इस बात पे कि आप खुद को इस एनर्जी में ट्रैप क्यों कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते। इस एनर्जी से आप सिर्फ अपनी हानि कर रहे हो। मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना। आप अपने मन में 10,000 नेगेटिव बातें सोच के पहले ही घबरा जा रहे हो या हार मान ले रहे। पर 10 ऑफ वॉन्ड्स कंप्लीशन की बात करती है कि मंजिल बहुत करीब है, तो थोड़ा और चलना है, गिव अप नहीं करना। और आपको पता है कि हमारी ईगो सेल्फ, हमारी शैडो एनर्जी, वो हमेशा आपसे ये कहेगी कि आप गलत कर रहे, आपको डराएगी, आपसे ये कहेगी कि आप हार जाओगे। नेगेटिव ख्याल आपके मन में आएंगे। ये सिर्फ एक नेगेटिव ख्याल है, ये सोच है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो इस नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिएगा। दैट्स योर मैसेज। तो हमारी शैडो एनर्जी का काम ही यही है कि वो हमें डरा के रखे, गुमराह करे, नेगेटिव चीज़ें हम सोचें, हम अपनी साइकिल को तोड़ ना पाएं। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक बड़ी साइकिल को तोड़ रहे हो, क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे। सोच ले कि आप टग ऑफ वॉर खेल रहे हो। एक तरफ आपकी शैडो एनर्जी है और एक तरफ आपकी लाइट एनर्जी है। ओके, शैडो एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी कि आप लाइट की तरफ ना बढ़ पाएं। और यही तो चैलेंज है कि हम इसे तोड़ के आगे कैसे बढ़ें, राइट?
ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको रोक नहीं सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आप इस नेगेटिविटी को अपने लाइफ में अब जगह नहीं दोगे। अब देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी वाटर साइंस। ओवरऑल एनर्जी 2023 में फॉर माय कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, 2023 में उनकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी फॉर माय वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ओके, सो ये है कैंसर के लिए, Pisces overall energy, and this is for my Scorpio. ओके, सो अब देखते हैं कि हाईलाइट क्या होगी आपके लिए 2023 में फॉर माय कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सो वी विल टेक 2 cards, ओके, फॉर ईच साइन, 2 cards. ओके, सो दिस इज फॉर माय कैंसर, Pisces and Scorpio. Okay, hello Cancer, welcome. So देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी 2023 में कैसी होगी। वाओ, हमारे पास है 4th चक्र, आर्क एंजल राफाएल, विच इज़ द हार्ट चक्र। और इसका मतलब है कि आपके रिश्ते 2023 में स्पॉटलाइट में होंगे। आप नए लोगों के साथ जुड़ोगे और साथ ही पुराने रिश्तों को, लोगों से आप दूरी बनाओगे। बहुत सारे इमोशनल वूंड्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, गलत फहमी, इन चीज़ों को हील करने का मौका मिलेगा आपको। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे अबव एवरीथिंग एल्स, क्योंकि खुद के लिए वक्त निकालना, अपने इमोशंस को समझना, उनसे कनेक्ट करना, ये बहुत ज़रूरी है। वरना आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे, अपने गोल्स पे आप काम नहीं करना चाहोगे। आप सेम तरह के लोगों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये साल आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि आप फाइनली किसी को माफ़ कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, स्पेशली उस इंसान को जिसने आपको हर्ट किया है। और मुझे लग रहा है कि आपने एक लंबे वक्त से अपने अंदर गुस्सा या निराशा को रखा होगा, स्पेशली इस इंसान को लेके। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि उन्हें अपने कर्म की सज़ा मिले या वो आपसे माफ़ी मांगे या वापस आए आपके लाइफ में। पर इस सोच से आप दूर जा रहे हो और आपके मन में ये विश्वास है कि आपको इस सिचुएशन से सीख मिली है और इस इंसान को भी अपने कर्मों के लिए अच्छे या बुरे फल ज़रूर मिलेंगे। तो मुझे लगता है इस चीज़ की वजह से आप हील करोगे, अपनी हार्ट स्पेस को ओपन करोगे, अब आपकी हार्ट चक्र एक्टिवेटेड होगी। आप ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे जो आपके लेवल पे होंगे, आपकी सोल ट्राइब, आपके दोस्त हो सकते हैं, नए लोग जिनके साथ आप काम करोगे, एक नई टीम, ऐसे लोग जो शायद बाद में चल के आपके लिए फैमिली की तरह हो जाएं। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप सिंगल हैं या आप सिंगल होंगे। सो मे बी आप एक टॉक्सिक साइकिल या रिलेशनशिप का हिस्सा होंगे और फाइनली मुझे लगता है कि आप उसे छोड़ोगे और डेफिनेटली एक लविंग कनेक्शन की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी, शादी होगी कुछ लोगों के लिए। डिपेंड करता है कि इस जर्नी में आप अभी कहाँ हो। अब देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या होगी 2023 की आपके लिए। सो हमारे पास है कोर्ट हाउस एंड डिस्टेंट होराइजन। ऑलराइट, सो कोर्ट हाउस देख के मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। मे बी आप किसी तरह की डिसीजन बना रहे, एक्शन लेना चाहते, पर शायद इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हो कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। इसके लिए कॉन्फर्मेशन है कि आप बिल्कुल आगे बढ़ें, आपको जस्टिस मिलने वाली है। ये डिवाइन जस्टिस हो सकती है जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट सुधरेगी, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत सारे बदलाव होंगे, लीगल मैटर, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो। ये ज़मीन जायदाद से रिलेटेड हो सकती है जहां आप कुछ बेच रहे हो या एक घर खरीदना चाहते। कुछ लोग डिवोर्स या चाइल्ड कस्टडी के लिए एक लीगल बैटल लड़ने वाले हैं। सो ये जो भी है, मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में अस्थिरता ला सकती है, पर ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इस अस्थिरता की वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, ओके? क्योंकि कोई चीज़ खत्म होगी
और उसके बाद एक नई चैप्टर शुरू होगी, राइट? एक तरह से आपको जस्टिस मिल रही है क्योंकि आपकी किस्मत में कुछ और है। तो मुझे लगता है फ़िलहाल आप जिस जगह पे हो वो आपके लिए बाधा है, आपकी फ्यूचर के लिए, आपकी डेस्टिनी में बाधा बन रही है। हमारे पास है डिस्टेंट होराइजन, और मुझे लग रहा है कि वो ये चीज़ है, ये आपकी डेस्टिनी है। और मुझे लग रहा है कि वो ये चीज़ है, ये आपकी डेस्टिनी है। आप कुछ बड़ा, खूबसूरत, अलग करना चाहते, आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि आप इसके हकदार हो। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई रिश्ता, फेम, सफलता, पैसे, घर, कुछ भी हो सकता है आपके लिए। पर आप देखोगे ये चीज़ फ़िलहाल हवा में है, ज़मीन पे नहीं है। तो ये आपके मन में है, आप इसके सपने देख रहे, आप इस चीज़ को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हो, पर फ़िलहाल 3D में आपको किसी चीज़ को ख़त्म करना है। उसके बाद आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आपके और आपके सपने के बीच में आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आपको अपने परिवार, कम्युनिटी, किसी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाना पड़ सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि कैंसर्स, आप किसी नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उसके लिए आपको ट्रायल से गुजरना पड़ेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इम्तिहान है। हमने देखा कि हो सकता है लोग आपकी सोच, आपके आइडिया को सपोर्ट ना करें, आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, आपके रास्ते में मुश्किलें आएंगी, पर मुझे लगता है कि आप पीछे हटने नहीं वाले। आप अपने दिल की सुनोगे, लोगों की नहीं। आपको पता है कि आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ क्रिएट करने वाले हो अपने लाइफ में, जो शायद आपके एंसेस्ट्री में, आपके ब्लड लाइन में, आपके परिवार में कभी किसी ने नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि आप रूल्स को या ट्रेडिशंस को तोड़ने वाले हैं, रिस्क लेने वाले हो, और आपको उस रिस्क के लिए रिवॉर्ड भी मिलेगी। ओके, ये जो भी है आपके फाइनेंशियल मुश्किलों को हल करेगी। आप दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे। आपको बहुत ज़्यादा फेम, प्यार, इज्जत मिलने वाली है, अच्छे रिश्ते होंगे, बहुत सारे नए लोग आपके लाइफ में जुड़ने वाले हैं। तो मैं ये कहूँगी इस चीज़ को सिर्फ आप ज़मीन पे ला सकते, ओके? एंड फॉर दैट यू हैव टू एंड समथिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप प्राउडली ये कह सकते हो कि सपने सच होते हैं अगर आपको उन पर विश्वास हो। एंड कई बार यूनिवर्स सिर्फ ये देखना चाहती है कि क्या आपके अंदर किसी चीज़ के लिए भूख है, या आप उसे गिव अप कर देते। एक माँ भी अपने बच्चे को दूध उस वक्त पिलाती है जब वो शोर मचाता है, जब वो रोता है। कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है। आपको सिर्फ यूनिवर्स को ये दिखाना है कि आप इस चीज़ के हकदार हो, और वो चीज़ आपको डिलीवर की जाएगी। पर अगर आप खुद पे डाउट करोगे, अगर आपके मन में डर होगा, अगर आप इनसिक्योर महसूस करोगे, तो ऑफ कोर्स ये चीज़ आपके लाइफ में नहीं आने वाली, क्योंकि जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो वो बहुत बड़ी है। इस चीज़ को ज़मीन पे लाने के लिए आपकी माइंडसेट में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, आपके आसपास के लोगों में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। सो नंबर 3, 5, 9, 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मार्च में, सितंबर, नवंबर अच्छे महीने होंगे। सो कैंसर, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ओके? आप इस चीज़ को अपने लाइफ में डेफिनेटली मौका दोगे। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो एक नई चीज़ की शुरुआत भी हो रही है, और ये दोनों आपके लिए हाइलाइट्स होने वाले हैं। ऑलराइट, सो आई होप यू एंजॉय द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। हेलो पाइसेस, वेलकम टू दिस रीडिंग। चलिए देखते हैं कि एनर्जी 2023 में कैसी होगी। हमारे पास है 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। पाइसेस, आप नेचुरल हीलर्स, एम्पैथ और हाईली इंट्यूटिव होते हो, पर मैं देख रही हूँ कि इस साल आपकी एनर्जी में बहुत बदलाव होगा। इसे कोई मैच नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी 6th चक्र, आपकी 3rd आई चक्र एक्टिवेटेड होगी। डिवाइन गाइडेंस, मैसेजेस, साइंस आपको पूरे साल मिलते रहेंगे। सो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने सपनों के जरिए जवाब मिलने वाले हैं। आप अपने एंसेस्टर्स से, अपने लव्ड वन से कनेक्ट करने वाले हो।
आप बहुत आसानी से लोगों की सच्चाई देख पाओगे, उनकी मंशा समझ पाओगे। एंड पाइसेस, आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह सकते हैं वो ये है कि आप बहुत दयालु हो, इमोशनल हो, आप दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, हमेशा लोगों की मदद करते हो, और आपकी इस क्वालिटी का लोग पूरी तरह फ़ायदा उठाते हैं। बट मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी पूरी तरह प्योरीफाई हो रही है। अब आप किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने दोगे, आप इमोशंस में आके फैसले नहीं लोगे, आप पहले अपने बारे में सोचोगे, उसके बाद आप दूसरों का ख्याल करोगे। सो अ वेरी पावरफुल एनर्जी पाइसेस। लोग आपको देख के चौंकने वाले हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं होगा कि आप खुद के लिए स्टैंड लोगे या आप किसी को ना कहोगे। एंड जनरली आप ना नहीं कहते, आप लोगों को तुरंत माफ़ कर देते, आप कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हो, लोगों को दुखी नहीं करना चाहते, इमोशनल बातें करके लोग आपको बहला लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में ज़बान नहीं है, आप चाहे तो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप उस एनर्जी में होंगे जहाँ पे आप किसी तरह की ड्रामा या बुलशिट से खुद को दूर रखना चाहोगे। ओके, तो लोग आपसे डरने वाले हैं, स्पेशली ऐसे लोग जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया है, हमेशा आपका फ़ायदा उठाया है और आगे भी चाहते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली आपका फ़ायदा उठाएं। सो मैं देख रही हूँ कि आपको गाइडेंस मिल रही है और आप अपनी शक्ति समझ रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि ज़रूरी पॉजिटिव मैसेजेस और ख़बर मिलने वाली है। कुछ खबर आपके एंसेस्टर्स के ज़रिए मिलेगी और कुछ आपके आसपास के लोगों से। ओके, अच्छी खबर, पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलेगी इस साल। अब देखते हैं 2023 की हाईलाइट क्या है आपके लिए। हमारे पास है जर्नी एंड मेन फीमेल। तो पहले बात करते हैं जर्नी की। तो लिटरली ये जर्नी हो सकता है जहाँ पे आप ट्रैवल करने वाले हो ज़्यादातर। और ये शॉर्ट ट्रिप्स हो सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप्स हो सकते हैं, आप काम के सिलसिले में ट्रैवल करोगे या मे बी कुछ वक्त के लिए आप किसी दूसरे शहर या स्टेट में मूव कर सकते हो। ओके, मुझे लगता है पूरे साल आप ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ रीलोकेशन, आप नए घर में शिफ्ट हो रहे, एक नई लोकेलिटी में। पाइसेस, ऐसा लग रहा है कि आप एक जर्नी ख़त्म कर रहे हो, एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। हो सकता है 10 साल से आपके लाइफ में ज़्यादा बदलाव नहीं हुई है, पर अब ये नई चैप्टर शुरू होने वाली है। अब एक चीज़ तो तय है कि आप आगे बढ़ रहे हो और ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें आपके लाइफ से दूर हो रही है, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप देख सकते हैं ये इंसान स्टेशन पे खड़ा है, उसके पास बैग्स है, ट्रेन सामने है। तो मुझे लग रहा है कि आपको पता है कि आपकी मंजिल क्या है, पर आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हो। ओके, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, पर बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें बंद हो रही है, बहुत सारे चैप्टर्स क्लोज हो रहे हैं और उसमें वक्त लग रहा। पर यकीन माने कि आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी फर्स्ट या सेकंड सैटर्न रिटर्न हो सकती है। सो फर्स्ट सैटर्न रिटर्न 28 से 30 के बीच में होती है, जहाँ पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, आप शादी करोगे, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी की खबर मिल सकती है, पुराने रिश्तों को आप ख़त्म करोगे, हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ें, लोकेशन चेंज हो सकती है। और सेकंड सैटर्न रिटर्न होती है 55-60 के बीच। ये ऐसा वक्त है जब आप अपने लाइफ में बड़े बदलाव कर रहे होंगे। आप दूसरों को खुश करने के लिए कोई चीज़ नहीं करने वाले, इनफैक्ट आप फ्री महसूस करोगे, आज़ाद होंगे टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू। ओके, ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को प्रूव करने के लिए कोई चीज़ करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव मेन फीमेल। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप एक फीमेल हैं, आप श्योरली अपनी स्टोरी की हीरोइन होंगी, कोई साइड कैरेक्टर नहीं होंगी आप। यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप अपनी पावर और ताकत को समझोगे और अपने लाइफ में पॉजिटिव सिचुएशंस, पॉजिटिव रिश्ते, पॉजिटिव मौके क्रिएट करोगे। अगर आप एक सिंगल फीमेल हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके काफ़ी चाहने वाले होंगे, आप डेट करोगे या आपकी शादी फिक्स होगी डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सिक्योर होंगे, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को लेके, अपनी बॉडी को लेके, और उसकी वजह से आप नई चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, नए एक्सपीरियंसेस, नई पार्टनरशिप। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको प्रायोरिटाइज करने वाला है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में हैं
तो मुझे लगता है कोई आपको कमिटमेंट देगा या आपको प्रपोज करेगा, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। ओके, अगर आप एक मेल हैं तो आई फील आपके मन में ऑलरेडी कोई है जिसे आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हो, उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं और ये एक म्यूचुअल कनेक्शन होगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस करते हो। हो सकता है कि आप उन्हें वैलेंटाइंस डे के दिन प्रपोज करें, तो मुझे लगता है वो खुशी से एक्सेप्ट करेंगी। ऑलराइट, तो फीमेल्स के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे। ऑलराइट, स्पेशली वो आपकी मदर हो सकती हैं, आंट, सिस्टर्स हो सकती हैं, कोई फीमेल दोस्त हो सकती हैं, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ। ऑलराइट, नंबर 2, नंबर 4, 10 और 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फेब, अप्रैल, अक्टूबर एंड दिसंबर इंपॉर्टेंट महीने होंगे। ओके, सो कीप दैट इन माइंड। सो दैट इज़ वेयर आई स्टॉप। पाइसेस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। वेलकम स्कॉर्पियोज। हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम। हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी 2023 में कैसी रहेगी। वाह, हमारे पास है अप्रिसिएशन। सो स्कॉर्पियोज, फाइनली 2023 में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा अपने काम के लिए, किसी आइडिया के लिए, आपके रिश्तों में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा फॉर व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। मैं सुन रही हूँ जो लोग पहले आपको एक ऑप्शन की तरह देखते थे, वो अब आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहेंगे। वाह, आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे रिश्ते बनाना चाहेंगे, और वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपनी कीमत समझने लगे हो, आप खुद को अप्रिशिएट कर रहे, अपने लिए स्टैंड ले रहे। राइट, मुझे लगता है स्कॉर्पियो, आप अपनी स्टैंडर्ड बढ़ा रहे, आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखने वाले हैं। एक्सरसाइज करना या अपने अपीयरेंस को बदलना, वेट लॉस, इन चीज़ों पे आप फोकस्ड रहोगे। ओके, आप कुछ बदलाव करोगे। अगर आपका बिजनेस है या आप सोशल मीडिया से जुड़े हो तो आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। आपके फॉलोअर्स, आपकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट और अप्रिशिएट करेगी। इस साल आपके लाइफ में किसी तरह की बड़ी अचीवमेंट होगी। ओके, फेम, पहचान, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और ये आपके लिए ब्लेसिंग होगी। आपने इस चीज़ का इंतज़ार किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक लविंग पार्टनरशिप हो जहां आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। दूसरों के लिए प्रमोशन हो सकती है, या एक ऐसी जॉब ऑफर जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सो यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपने पिछले 2 से 6 साल में बहुत मेहनत की है, और आपको बेसिक रिवॉर्ड्स मिले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से आपने रिवॉर्ड्स देखे हैं या ब्लेसिंग्स आपको मिली है, पर मुझे लगता है कि अब वो बदलने वाला है। आप सिक्योर महसूस करोगे फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली। ओके, आप अपनी कीमत समझोगे और इसकी वजह से लोग आपकी कीमत समझेंगे। ये एक बड़ी बदलाव होगी, क्योंकि मुझे लगता है पहले आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते थे और जिस वक्त आपने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया, लोग आपको खुश करने की कोशिश करेंगे। ओके, उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके पहुंच से बहुत बाहर हो। अब देखते हैं 2023 में हाईलाइट क्या होगी आपके लिए। हमारे पास है फॉल्स पर्सन एंड हाउस। इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये फॉल्स पर्सन मुझे लगता है आपके घर में से कोई है, और मैं देख रही हूँ लोगों के नकाब उतरेंगे और आपको समझ आएगा कि कौन आपके पर्पस से अलाइंड है और कौन फेक है। स्कॉर्पियोस, मुझे लगता है ये एक कपल हो सकते हैं या ये एक फीमेल है जिसे आपकी ग्रोथ से, आपकी सफलता से प्रॉब्लम होगी। वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ डार्क मैजिक या स्पेल वर्क करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, पर यहाँ आप देख सकते हैं कि इस जंगल में भी फूल खिला है। राइट, तो मुझे लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि उनकी बुरी नीयत कामयाब नहीं होगी। हाँ, डिलेज पैदा कर सकती है, पर अगर ये आपके आसपास हैं, आप फिजिकली, एनर्जेटिकली उनसे डिस्कनेक्ट कर रहे हो। ओके, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। ऑलराइट, और आप उनसे दूर जा रहे हो।
मे बी आप उन्हें सोशल मीडिया पे पूरी तरह ब्लॉक कर दोगे, आप उनसे बात करना बंद कर दोगे, आप उनसे डिस्कनेक्ट कर रहे हो एनर्जेटिकली। यू आर लर्निंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। अगर आप सिंगल हैं तो ये आपके या आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर, आपके स्पाउस, आपके सोलमेट के कामिक पार्टनर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं आ पा रहे। ओके, ऑलराइट, कॉम्प्लिकेटेड राइट। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हो सकता है कि आपके एक्स पार्टनर हैं जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप उनके साथ नहीं हो तो किसी और के साथ भी ना हो, या आपके ऊपर उन्होंने कोई बाइंडिंग स्पेल किया है जिसकी वजह से अगर आप किसी को डेट करते हो या आपको कोई पसंद आता है तो वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता, आप आगे नहीं बढ़ पाते उस इंसान के साथ। बट यू नो वॉट, मुझे लग रहा है कि उस इंसान को उसके कर्मों की सज़ा मिलने वाली है, और वो है आपकी ग्लो अप। यू नो, जहाँ आप चमक रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, आ, उन्हें किसी तरह के लॉस का सामना करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि आप उन खुशनसीब लोगों में से होंगे जो ये देख पाएंगे कि प्लान्स कैसे फेल हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव हाउस। तो आप में से बहुत सारे लोग एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या आप घर खरीद रहे हो। ये बात करती है एक स्टेबल स्ट्रक्चर की। तो मैं कहूँगी आपने एक बहुत मजबूत फाउंडेशन बनाया है अपने लाइफ में, स्पेशली अपने करियर, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेके, या अपने रिश्तों में। हाँ, आपने हेल्दी बाउंड्री बनाया है ऐसे लोगों से, लोगों को, रिश्तों को पीछे छोड़ा है क्योंकि अब वो एनर्जेटिकली आपके साथ अलाइंड नहीं है। तो नींव आपने रख दी है कि अब आप सिर्फ एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करोगे अपने लाइफ में। ये फेक लोगों का अब आपके लाइफ में कोई काम नहीं है। सो स्कॉर्पियोज, अब आप ग्रोथ देखोगे, एंड यू नो मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपको एक बड़ी रिटर्न मिलने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पे मे बी आपने एक कंपनी में 4 साल काम किया है, मेहनत किया है, अपनी एक जगह बनाई है, मकाम बनाया है, और अब आपको सीनियर लेवल मैनेजमेंट पोजीशन ऑफर की जाएगी। ओके, एक प्रमोशन होगा, बेहतर सैलरी, मे बी एक नए लोकेशन पे आपको भेजा जा रहा है, और कंपनी की तरफ से आपको घर मिल रहा है, राइट। सो आप देख सकते हो कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें, एक बड़ी रिटर्न आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पेक्ट एक साथ बैलेंस हो जाएंगे। सिमिलरली, फाइनली आपने खुद को एक रिश्ते से आज़ाद किया है जिसमें आपने बहुत इन्वेस्ट किया होगा, पर वो आगे नहीं बढ़ रही थी। आपको लगा होगा कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं, आप इनके साथ शादी करोगे, पर फाइनली आपने उस रिश्ते से खुद को आज़ाद किया, उस रिश्ते को गुड बाय कह दिया, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आता है जो बहुत सक्सेसफुल है, आपको अप्रिशिएट करता, उसमें सारे क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने पार्टनर में चाहिए। तो ऐसा लग रहा है आपको अपनी लॉयल्टी, डेडिकेशन और मेहनत के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, एक नए इंसान के रूप में, या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, फेम, रिकग्निशन, प्रमोशन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के रूप में। ओके, आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही, राइट। नंबर 2, 6, 4, 20 एंड 15 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। फरवरी, जून, अगस्त और अक्टूबर आपके लिए इंपॉर्टेंट महीने हो सकते हैं। ओके, कीप दैट इन माइंड। Scorpios, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।